गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैस्कोट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे, ठीक है, जिसका शीर्षक है अभ्यास का महत्व। अभ्यास पता है क्या होता है? यस, प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है, यानी कि इम्पॉसिबल जो काम है उसको भी हम कर सकते हैं। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, ठीक है, सभी इंटेलिजेंट होते हैं ना। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। यानी कि हमें अगर किसी भी काम को करने की इच्छा होती है तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, स्लो लर्नर था, ठीक है, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की। तो ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमें, ठीक है। किस किस का एग्जाम्पल दिया गया है? अर्जुन का, वरदराज का और एकलव्य का। तो उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी ना, अर्जुन ने और एकलव्य ने। यस, तो उनको सक्सेस भी मिली थी और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी। एक प्रसिद्ध कहावत क्या बनी? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, ठीक है। तो इस कहावत का क्या मतलब है कि अगर हम अभ्यास करते रहते हैं तो यानी कि जो रस्सी होती है, ठीक है, जो पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर जब हम कुएं में बार बार रस्सी उससे टच होती है तो उसके ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप बार बार निरंतर अभ्यास करते हो तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा गया है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ओके, यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। ओके, यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करें तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। ओके, तो आज से ही आप भी अभ्यास का महत्व समझेंगे ना? यस। चलिए अब आप इस दूसरे नंबर के अनुच्छेद लेखन को भी अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे व याद करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को यह अनुच्छेद अच्छे से समझ आया होगा। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।